का टॉप कॉल कौन सा? आज का टॉप कॉल है, गुड मॉर्निंग टू यू, गुड मॉर्निंग वो है HUL। इस स्टॉक में रेसिलियंस है, गिरने वाला तो नहीं है, गिरता है तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी है। ट्रेड कर रहा है 2500 के आसपास, बस 10 रुपए का स्टॉप लगाना है। अगर ये फ्लैट खुलता है तो डिप मिलती है तो स्टॉप जरा डीप करना है, 80-70 भी कर सकते हैं, लेकिन अपमूव मिलना चाहिए स्टॉक में। और कहां तक जाएगा? 2525 टू 2550 तक जाएगा एक या दो दिनों में, क्योंकि इस स्टॉक लो बीटा है, रेसिलियंस है, बाउंस मिलना चाहिए, अपमूव मिलना चाहिए। फ्लैट मिले तो ले लो, डिप मिलता है तो ले लो, बढ़ा लीजिए स्टॉप लॉस। मेरे ख्याल से स्टॉप होना चाहिए 2490। गाबा सर गुड मॉर्निंग। स्टॉप लॉस क्या बोला आपने? सॉरी क्लियर नहीं था। फर्स्ट स्टॉप लॉस 2490 अगर फ्लैट खुलता है तो। अगर डिप आ जाता है अर्ली मॉर्निंग में तो थोड़ा 10 रुपए और बढ़ा सकते हैं, ओके लेकिन आएगा जरूर। अभी के लिए हम 2490 लेकर चलते हैं। चलिए डिप नहीं आना चाहिए, 2490 का स्टॉप लॉस लेकर चलते हैं यहाँ पर। मानस गुड मॉर्निंग। मानस आपकी पिक। गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए, पॉलीकैब में खरीदारी करनी। कल भी मैंने सस्ता ऑप्शन में पॉलीकैब को रिकमेंड किया था, और आज भी मेरा समझना है कि अगर आप ऑप्शन में नहीं तो अगर आप कैश या फ्यूचर में लेना चाहते हैं तो वहां पर भी आप खरीदारी कर सकते हैं। एक क्लियर कट ब्रेकआउट देखने को मिला है। पिछला पूरा मंथ स्टॉक ने 5350 पे 5350 पे रेजिस्टेंस फेस किया, लेकिन कल 5350 के लेवल्स ब्रीच हुए, वहां पर वॉल्यूम देखने को मिला है। तो पॉलीकैब में खरीदारी करनी है, 5275 के स्टॉप लॉस लगाने हैं, और 5650 5650 के टारगेट सेट करने हैं। ये दोनों ही कैश लेवल्स हैं। और 5400 वाला अक्टूबर का 5400 का अक्टूबर का कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है। 197 की क्लोजिंग थी, तो वहां पर भी आप खरीदारी कर सकते हैं। 149 का स्टॉप लॉस लगाइए उस ऑप्शन में, और 300 रुपए के टारगेट सेट करिए इस ऑप्शन में। पॉलीकैब चाहे तो 5400 का अक्टूबर सीरीज का कॉल भी खरीदा जा सकता है। तेजी का मन कल भी आज भी। सतपुते साहब गुड मॉर्निंग। आज का पिक सर। आशीष जी गुड मॉर्निंग, अनुज जी गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी देखिए, नजर जो है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज पे है। इनफैक्ट कल भी मुझे लगता है कल या परसों मैंने इस पे एक बाय दिया था, और इसका जो रैशनल है वो सेम ही है। 2340 इसका 200 डीएमआई है, और इस लेवल से ये पलटना चाहिए। 2330 का स्टॉप लॉस होगा। कहाँ तक जाएगा? मेरे हिसाब से इसका भी जो नेक्स्ट पड़ा होगा वो रहेगा 2420 का। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इनिशियली प्रोबेबली आज के लिए आप 2400 का पहला टारगेट लीजिए, लेकिन मुझे लगता है ऑल एंड ऑल ये 2420 तक जाएगा। सो रिलायंस इज अ बाय। ओके, रिलायंस इज अ बाय। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आपके स्क्रीन पर प्ले आउट हो जाएगा। एक पर्सनल एडवाइस जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि रिलायंस इस चैनल को ओन करती है। चलिए अब अमित जी के पास चलते हैं। अमित जी गुड मॉर्निंग, आपकी ट्रेड। गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी एंड एवरीवन ऑन द पैनल। अनुज जी, मेरा टॉपिक आज का रहेगा भारती एयरटेल। भारती एयरटेल का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो पीछे जब निफ्टी में फॉल भी आया है इतना बड़ा, तो इसने अपना ब्रेकआउट रिटेस्ट एरिया लगभग 900 910 का काफी ब्यूटीफुली होल्ड किया। दिस स्टॉक वाज नॉट इम्पैक्टेड बाय द फॉल इन निफ्टी। और पिछले 8-10 से दिनों में हम देख रहे हैं कि इस पुल बैक के बाद स्टॉक ने अच्छा खासा एक कंसोलिडेशन किया 900 910 के लेवल पे। कल के सत्र में हमने एक बुलिश कैंडल देखी 10 डमा से, और डेज हाई पे ऑलमोस्ट बंद हुआ है। तो मुझे लगता है भारतीय एयरटेल में रिन्यूड मोमेंटम रहेगा। प्राइस है 920 का, टारगेट्स रहेंगे 945 रुपए के, और स्टॉप लॉस रहेगा 907 का। भारतीय एयरटेल दरअसल जुलाई सब्सक्राइबर्स का डेटा आया है, वो भी बढ़िया एडिशंस यहाँ पे इसमें और जियो में होते हुए नजर आए। तो रिलायंस और भारतीय वैसे ही फोकस में। स्टॉक्स न्यूज पे इस पर आगे बातचीत हो जाएगी। आज के सारे ट्रेडिंग बेट्स हो गए शरद अवस्थी साहब के पास। वापस कोलकाता चला जाए। अरे भैती साहब रह गए हैं, पहले भैती साहब से तो पूछ लूं। भैती साहब आप कहां थे? गुड मॉर्निंग। आज का प्रेफर्ड पिक। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी, आज का प्रेफर्ड पिक रहेगा सन फार्मा में खरीदारी की सलाह रहेगी। हमें लगता है थोड़ा सा वोलेटिलिटी में मार्केट शेयर डिफेंसिव की तरफ ज्यादा मूव करने का अटेम्प्ट लेगा। जिस हिसाब से कल फार्मा में पूरा बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ था, सन फार्मा ने भी अपना 20 डेमा के ऊपर क्लोज दिया, विच इज वेरी फेवरेबल फॉर द स्टॉक। 1125 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की सलाह है फॉर अ टारगेट ऑफ 1165 1165 के टारगेट के लिए इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। ओके चलिए, सन फार्मा ये इस समय की पिक आशीष भाई जी की। आई थिंक टेक्निकल कॉल सब सारी पूरी हो चुकी हैं। शरद अवस्थी को जोड़ लेते हैं फंडा पिक के लिए। शरद जी गुड मॉर्निंग, बताइए क्या पिक रहेगी? मुझे लगता है आईओसी एक डिसेंट बेट होनी चाहिए। रिसेंटली जो बॉन्ड फंड में इंक्लूजन की बात आई है, लॉन्ग टर्म में करेंसी के लिए वो फेवरेबल होनी चाहिए। और आईएससी अपनी ज्यादातर रॉ मटेरियल जो ऑयल है वो इंपोर्ट ही करता है क्रूड फॉर्म में।
तो उसका फायदा उनको लॉन्ग टर्म में मिलना चाहिए। शॉर्ट टर्म में नवरत्न कंपनी है, लगभग 31% कैपेसिटी ऑयल रिफाइनिंग की, 32% मार्केट शेयर है इंडिया में, वन ऑफ द लार्जेस्ट रिफाइनरीज है। इसके अलावा पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर में भी मेजर पोजीशनिंग है उनकी। और आने वाले समय में कंपनी जो कैपेक्स कर रही है लगभग 70,000 करोड़ का, उसमें बहुत सारे नए जो न्यू रिन्यूएबल एनर्जी वाला स्पेस है वहां पे भी काफी काम कर रहे हैं, चाहे बैटरी स्वैपिंग हो या हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी हो जिसमें एल&टी के संग टाई अप है, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल पे भी काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये कंपनी आइडियली प्लेस्ड है एक सिनेरियो के लिए जहां तेल में जो प्राइसेस कम रहेंगे उसका भी फायदा होगा, इंपोर्ट में कॉस्ट कम होगा, करेंसी की टेलविंड्स रहेंगी। प्लस ये जो 3-4 वेंचर्स हैं, चाहे हाइड्रोजन हो, चाहे बैटरी स्वैपिंग हो, चाहे एनर्जी स्टोरेज हो, चाहे हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स हो एसजेवीएन के संग, इन सब चीजों पे कंपनी काफी खर्च कर रही है जिसका फायदा आने वाले समय में मिलना चाहिए। वैल्यूएशन के लिहाज से भी मुझे लगता है काफी डिसेंटली प्लेस्ड है। हमारा ये मानना है कि अगले 2-3 साल में 13-13.5 रुपए के आसपास की अर्निंग्स कंपनी आसानी से रिपोर्ट करेगी और 40-50% का पे आउट रेशियो रहता है, तो 6-7% की डिविडेंड यील्ड भी रहनी चाहिए। कंजर्वेटिवली भी ट्रेड करता है तो मुझे लगता है 9 से 10 का मल्टीपल आसानी से मिलना चाहिए। तो 130 रुपए के लक्ष्य के हिसाब से आईओसी आईओसी है फंडामेंटल पिक, एक्यूमुलेट करने के मौके 110 के टारगेट्स, 130 के टारगेट्स अवस्थी साहब के। अच्छा, पैनल के सभी मेंबर्स को दिखाइएगा, अवस्थी साहब और सिर्फ बहेती साहब चश्मा नहीं पहने हैं, या तो बचपन में आप दोनों ने ज्यादा पढ़ाई नहीं करी या कम टीवी देखा है, पता नहीं जो भी रीजन है। गावा सर, आपने क्या किया था बचपन में? मैं तो डफर था, डफर 3rd स्टैंडर्ड में रिपीट किया है मैंने। एब्सोल्युटली, पढ़ाई तो मुझे पता ही नहीं क्या होता था, पढ़ाई का स्पेलिंग भी नहीं आता आजकल। वैसे आशीष एक बात बताऊँ, मैं आपको बता रहा हूँ फ्रैंकली, मैं तो हमारे को तो टीवी बहुत ज़्यादा अलाउड ही नहीं था, और उस समय तो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होता था हमारे ज़माने में, तो ले दे के एक वीकेंड पे वो रामायण और महाभारत देखने को मिलती थी, सैटरडे का चाम, या फिर वो गाया बाया वगैरह वो सब जो होते थे, वो स्कूल के बाद एक कार्टून शो आता था, वो जंगल बुक आता था, कुछ आता था, उतना ही टीवी होता था, उससे ज़्यादा टीवी नहीं होता था, ठीक है ना। मुझे मैं कॉलेज में जब तक था, और कॉलेज में भी उस समय पे तो पढ़ाई पूरी की पूरी बुक्स में होती थी, अब तो आजकल तो सबके सब पढ़ाई जो है वो डिजिटल हो गई है, कंप्यूटर वगैरह भी हमने बहुत बाद में ही देखे थे। मैं जब तक कॉलेज में था, जब तक एमबीए में था, तब तक मेरी परफेक्ट आईसाइट थी, एकदम परफेक्ट आईसाइट थी, और 6/6 से बेटर एक लेवल होता है, वो लेवल की आईसाइट थी मेरी। फिर मैंने ज्वाइन किया सीएनबीसी, और उसके बाद से फिर रेस्ट इज हिस्ट्री। और 2003 में मैंने ज्वाइन किया सीएनबीसी टीवी 18, 2003 में ही मुझे चश्मा लग गया, और अब 20 साल हो गए चश्मा लगे हुए, लेकिन मतलब उसका कोई कनेक्शन बचपन से नहीं। आजकल खैर बच्चों को बहुत चश्मा लग रहा है, मेरी तो बेटी को ऑलरेडी चश्मा लग गया, वो बेचारी 9 साल की है, लेकिन उनको एक दिक्कत है, मायोपिया है कुछ। खैर, क्विकली रैप अप कर देता हूं सारे के सारे पिक्स। गाबा सर एचयूएल पे खरीदारी, रेजिलियंस नजर आ रहा है, आजकल स्ट्रक्चर पॉजिटिव नहीं रहा, 2490 का स्टॉप है। पॉलीकैब मानस का प्रेफर्ड पिक, 5275 का स्टॉप, चाहे तो 5400 का कॉल अक्टूबर का खरीद लीजिए। सतपति साहब ने रिलायंस दिग्गज पे दाव लगाया है 2330 के स्टॉप के साथ। डिस्क्लेमर, चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है, एक इंडिपेंडेंट एडवाइजर से कंसल्ट कर लीजिएगा। सेठ साहब कह रहे हैं भारतीय एयरटेल 907 के स्टॉप के साथ खरीदिए। बहेती साहब सन फार्मा पे दाव लगाने की बात कर रहे हैं 1125, यहां पे हमारा स्टॉप लॉस प्लेस। और फंडामेंटली कुछ पिक एंड चूज करना है तो इस गिरावट में एक्यूमुलेट करने के मौके आईओसी में फंडामेंटल टारगेट्स 12 महीने के लिहाज से 130 के शरद अवस्थी साहब को नजर आते हैं। अच्छा, स्टूडियो में हर्षदा जुड़ चुकी है सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स न्यूज के लिए, उनके पास जाऊं उससे पहले एक